मेरे सभी फ्रेंड्स की दिवाली की तैयारियां शुरू हो गई होगी और मैंने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। तो इस बार दिवाली की शॉपिंग करने के लिए मैं गई थी वाशी मार्केट। तो वहाँ की ये कुछ झलकियां मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि जो लोग नवी मुंबई, ठाणे, मुंबई रीजन से है तो वो चाहे तो यहाँ पर शॉपिंग के लिए आ सकते हैं। और कोविड की सिचुएशंस की वजह से लगभग 2 साल के बाद इस तरह की रौनक मार्केट में देखने को मिल रही है और काफ़ी अच्छे से मार्केट सजा हुआ था। आप देख सकते हैं रंगोली से लेकर दियों से लेकर तोरण, लाइट्स वगैरह, कैंडल्स वगैरह सारी वैरायटी यहाँ पर अवेलेबल थी। नमस्ते एंड वेलकम टू होम हैप्पीनेस एंड लाइफ विद प्रतिमा। तो बहुत दिनों के बाद आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर कर रही हूँ, इसके लिए दिल से माफ़ी चाहूँगी। और इतना लेट क्यों हुआ है मेरी वीडियोस को आने में, तो इसके भी कई सारे रीजंस थे। सबसे पहले तो मैंने गणपति फेस्टिवल का व्लॉग आपके साथ में शेयर किया और फेस्टिवल्स के बाद तो होता ही है, थोड़ी सी थकान सी हमें आ जाती है। और उसके बाद बच्चों की एग्ज़ाम्स आई और उसके बाद एक के बाद एक फेस्टिवल्स भी आते रहे और कुछ मेरे जो है पर्सनल मेरे हेल्थ के प्रॉब्लम्स भी चल रहे थे। तो इस वजह से मैं कोई वीडियो आपके साथ में शेयर नहीं कर पाई। और कुछ मैंने अलग सा जैसे कोई DIY वगैरह ऐसा मेरी हेल्थ कंडीशन ऐसी नहीं थी कि मैं ऐसा कुछ बनाऊं, तो इसकी वजह से मैं कोई अलग सा वीडियो बना के आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पा रही हूँ। आई होप आप सब लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ और आप लोग इस बात को प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में चलते रहते हैं, तो कुछ मेरी भी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थे और इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ में वीडियोस नहीं शेयर कर पाई। और अब देखिए जैसे दिवाली आ रही है तो दिवाली की साफ़ सफाई वगैरह वो पिछले साल मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की थी, तो वही सब अगर मैं आप लोगों के साथ में दोबारा से शेयर करती तो आप लोग भी बोर हो जाते, तो इसलिए मैंने वो सब वीडियोस भी इस बार नहीं बनाई। ये दिवाली का त्यौहार आने वाला है। हमारे सारे त्यौहार साल में एक ही बार आते हैं और हम सब इन सभी त्योहारों पर अपने घर को, अपने आप को सजाते हैं, संवारते हैं। तो आशा करती हूँ मेरी सभी फ्रेंड्स अपनी दिवाली की तैयारियों में लगी होंगी और आप लोगों की भी ज़ोरों शोरों से दिवाली की शॉपिंग वगैरह चल रही होगी। तो मैंने भी घर को सजाने के लिए कुछ शॉपिंग की है, तो मैंने सोचा फटाफट से आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ तो आपको कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे शॉपिंग के लिए। और इस बार देखिए, इस बार क्या मैं हर बार ही आप लोगों को भी कहती हूँ और ख़ुद भी करती हूँ, जितना हो सके लोकल मार्केट में सर्च किया कीजिए। काफ़ी चीज़ें हमें लोकल मार्केट में सस्ती मिल जाती है और ये जो छोटा मोटा सामान होता है त्योहारों पर घर वगैरह सजाने का, ये तो लोकल मार्केट में ही हमें काफ़ी अच्छा सा मिल जाता है। तो मेरी जो शॉपिंग है सारी लोकल मार्केट से है और ख़ासकर जो स्ट्रीट साइड वेंडर्स होते हैं उनकी तरफ से मैंने काफ़ी सारा सामान लिया है, क्योंकि बेचारे एक तो बहुत ही पुअर कंडीशन होती है उनकी, और अगर हम उनसे ये छोटी छोटी सी चीज़ें अगर हम उनसे ले लेते हैं तो हमारे साथ साथ उनकी भी दिवाली अच्छी हो जाती है। तो चलिए जल्दी से मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले देखिए ये कुछ इस तरह का कच्छी टाइप का ये एक तोरण मैंने लिया है, फैब्रिक का बना हुआ है ये। और इस पर देखिए बहुत ही प्यारे से मिरर्स भी लगे हैं और एम्ब्रॉयडरी, मशीन एम्ब्रॉयडरी किया हुआ तोरण है। और इसके साथ साथ अगर ये दरवाजे के ऊपर हम लगाते हैं तो साइड में लगाने के लिए कुछ इस तरह से ये इस तरह के साइड के भी स्ट्रिप्स मिले हुए हैं। यहाँ पर नीचे इस तरह से बेल लगी हुई है इनमें भी, और इस तरह से ये दो स्ट्रिप्स इसके साथ मिले हैं। तो मतलब अगर हम साथ में लगाना चाहे तो कुछ इस तरह से हम इसे लगा सकते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ सोचती नहीं हूँ कि कहाँ लगाऊंगी, क्या करूँगी। तो ये मतलब मैंने अभी भी डिसाइड नहीं किया है कि मैं इसे कहाँ यूज़ करूँगी, पर कुछ मुझे ऐसे मार्केट में पसंद आता है तो मैं ले लेती हूँ। और त्योहारों पर जैसे हम गणपति बप्पा का जो पंडाल वगैरह बनाते हैं वहाँ पर भी ये लगेगा तो अच्छा लगेगा, तो ऐसा सोचकर मैंने ये ले लिया। और उसके साथ साथ उनके पास ये इस तरह का कुछ ये मैट टाइप का था, सेम टाइप का एम्ब्रॉयडरी है इस पर भी और मिरर वर्क है, तो ये भी मैंने ले लिया है। कुछ इस तरह का है ये, तो इसे टेबल मैट की तरह यूज़ किया जा सकता है और
जैसे थाली के ऊपर हम ढकते हैं कभी कभी भोग की थाली के ऊपर या फिर पूजा की थाली के ऊपर, तो वो उस तरह का रुमाल की तरह भी इसे यूज़ किया जा सकता है। कई अलग अलग तरीक़ों से इसे यूज़ किया जा सकता है। तो ये भी एक स्ट्रीट साइड वेंडर थे, उनके पास से मैंने ये पूरा सेट लिया है। कुछ 350 रुपीज़ में मैंने ये लिया है। उसके बाद ये कुछ इस तरह की लड़ियाँ ली है, फेस्टिवल्स के डेकोरेशन में काम आ जाती है। ये कुछ इस तरह की, ये एक इतनी ऐसे लंबी सी एक लड़ी है ये। और ये जो पिंक कलर के फ्लावर्स आप देख रहे हैं, ये फोम शीट के फ्लावर्स है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। रोज़ फ्लावर्स है ये, फोम शीट के बने हुए। तो ये मुझे 50 रुपीज़ में 2 लड़ियाँ ली है मैंने। ये भी एक स्ट्रीट साइड वेंडर से ही मैंने ली थी। और स्ट्रीट साइड वेंडर्स के साथ साथ देखिए सिग्नल पर भी हमारे यहाँ पर कुछ बेचते हैं लोग। तो ये कुछ इस तरह के लैम्प्स सिग्नल पर एक आदमी बेच रहा था। तो वैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं थी, पर अच्छे लगे। अच्छे इसलिए लगे कि इनमें देखिए हमें कोई इनको वायर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, बैटरी ऑपरेटेड है, तो कहीं भी आसानी से टंग जाएंगे और आसानी से इनमें हम लाइट लगा सकते हैं बैटरी ऑपरेटेड होने के कारण। तो इसमें देखिए वाइट कलर का भी लाइट जलता है दोनों में और रेड कलर का भी जलता है। बस अंधेरे में गड़बड़ ये हो गई कि ये सिल्वर कलर का आ गया है और एक गोल्डन कलर का आ गया है। दोनों सेम कलर के आते तो अच्छे लगते, पर कोई बात नहीं, ठीक है फिर भी। तो ये 150 रुपीज़ के 2 लिए हैं मैंने। उसके साथ साथ कुछ ये इस तरह की मेटल्स की लाइट मैंने परचेज़ की है इस बार। तो ये देखिए एक शॉप में 300 की थी और मैंने एक स्ट्रीट साइड पर एक गाड़ी जैसा उसने लगाया हुआ था, वहाँ से ये ली है। तो ये 250 रुपीज़ की मुझे मिली है। उसके बाद दिवाली है तो दियों की शॉपिंग तो करनी ही चाहिए। और पिछले साल के दिए भी बहुत सारे मेरे पास पड़े हुए हैं, पर मेरी मम्मी कहती है और ऐसा ट्रेडिशन भी है कि हर साल कम से कम 5 दिए तो हमें नए लेने चाहिए। तो इसलिए दिए भी मैंने कुछ परचेज़ किए हैं। और ये दिए बेचने वाले लोग भी स्ट्रीट साइड पे ही हमारे यहाँ पर बैठे हुए होते हैं, तो उन्हीं से मैंने ये दिए लिए हैं। तो ये कुछ इस तरह का स्टैंड के साथ में दिया है ये, जैसे हमारे ब्रास के दिए होते हैं जिन्हें नीचे स्टैंड होता है, तो ये कुछ इस तरह का है। तो ये मैंने इस तरह का ये पेयर लिया है 2 दियों का। अंदर से देखिए कुछ इस तरह से इस पर डिज़ाइन बना हुआ है। और सेम इसी तरह का थोड़ा सा हेवी रेंज में एक और दिया मैंने। ये 50 रुपीज़ के 2 है जो मैंने आपको अभी दिखाए वो, और ये थोड़ा सा हेवी रेंज में है, तो ये उसने मुझे 100 रुपीज़ के 2 दिए हैं। नहीं सॉरी, तो ये चारों मिला के मैंने 120 रुपीज़ में लिए। वो एक के 150 बोल रहा था और एक के 100 बोल रहा था, एक के 50 बोल रहा था। तो ये देखिए कुछ इस तरह से स्टैंड के साथ में है ये दिए, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो ये मैं घर के मेन डोर पर लगाने के लिए ये लिए हैं। और बहुत दिनों से मैं सर्च कर रही थी अच्छे से तोरण के लिए, तो कहीं पर भी मुझे मिल नहीं रहा था। और इस बार देखिए हम वाशी मार्केट गए थे शॉपिंग के लिए, तो बहुत सारी तोरण की वहाँ पर वैरायटी थी। तो मैंने अपने दरवाजे के हिसाब से, और मुझे मोतियों में चाहिए था तोरण खास करके, तो उस हिसाब से मैंने ये लिया है। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा सा ये तोरण है, पूरा मोतियों से बना हुआ है। और उसके साथ साथ ये आर्टिफिशियल इसमें जो गेंदे के फूल होते हैं तो वो भी लगे हुए हैं। तो 2 in 1 काम हो रहा है, फूलों का भी और मोतियों का भी। और इसमें ये साइड में ये लड़ियाँ भी है, तो अलग से वो हमें लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत ही प्यारा सा तोरण है। तो ये कुछ 500 रुपीज़ के अराउंड मुझे मिला है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो ये तोरण वगैरह अगर थोड़ी अच्छी क्वालिटी के हम ले लेंगे तो इनका जो पॉलिश वगैरह है जल्दी से ख़राब नहीं होता है। तो कुछ इस तरह का मैंने ये लिया है इस बार, और काफ़ी अच्छी पैकिंग भी है। इस तरह के बॉक्स में मिला है, तो बाद में अगर निकाल कर हम इसे स्टोर करना चाहें तो अच्छे से स्टोर भी कर सकते हैं इस बॉक्स में। और दिवाली पर आकाश कंदील जो है हम हर साल एक लैम्प के जैसा आकाश कंदील परचेस करते हैं, पर इस बार बहुत दिनों से परचेस नहीं किया था ट्रेडिशनल तरीके का कंदील, तो मुझे लेना था। और मैंने हस्बैंड से पिछले हफ्ते ही कहा कि इस बार दिवाली पर बिल्कुल जो ट्रेडिशनल तरीके का कंदील होता है वो हम लेंगे।
तो ये ऐसे इस तरह से पेपर से बना हुआ आता है। बहुत सारे डिज़ाइंस वैरायटी वगैरह आते हैं। हमारे महाराष्ट्र में तो ऐसा होता है, पता नहीं बाकी जगह पे किस तरह से मनाते हैं, ये कंदील लगाते हैं कि नहीं, पर हमारे महाराष्ट्र में घर घर में आपको ये कंदील लगा हुआ दिखेगा। तो ये वाला कंदील मैंने लिया है, कुछ 150 रुपीज़ का ये भी मिला है। इसके अंदर हमें लैंप लगाना होता है और बहुत ही सुंदर लगता है लैंप लगने के बाद। तो ये देखिए कुछ इस तरह का इस पर डिज़ाइन बना हुआ है। तो ये थी मेरी छोटी सी दिवाली की शॉपिंग। और अभी भी बेडशीट वगैरह मुझे अपनी जैसे मैंने सोचे वैसे मुझे नहीं मिले हैं, और कुशन कवर्स वगैरह भी लेने हैं। तो अगर हो सका तो वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। और आज का मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जल्दी कोशिश करूँगी कि पहले जैसे रेगुलर बेसिस पर आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर कर रही थी, तो वैसे वीडियो शेयर करने की जल्दी कोशिश करूँगी। और आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जोरों शोरों से दिवाली की तैयारियां कीजिए और खूब अच्छे से दिवाली मनाइए। और अभी मैं लग जाऊंगी दिवाली की प्रिपरेशंस में। दिवाली के स्नैक्स और मिठाइयाँ वगैरह वो सब बनाना है। तो वो सभी वीडियोस भी मैंने पिछले साल आप लोगों के साथ में शेयर की थी, तो लगभग वैसा ही सारा जो है हम बनाते हैं स्नैक्स वगैरह। तो देखती हूँ क्या क्या आगे आप लोग के साथ में शेयर कर पाती हूँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।